अब देखिए एक विद है लेकिन इसके तीन अलग अलग यूज होते हैं। लेकिन अगर आपको यही चीज बड़ी आसानी से समझा दी जाए बिल्कुल देसी स्टाइल में, हमारे मतलब इंडियन स्टाइल में, तो ये बड़ी ही आसानी से आपके भेजे में घुस जाएगी और जिंदगी भर याद रहेगी, भले ही आपको अच्छी इंग्लिश आती हो या ना आती हो। आज आपके लिए ऐसा ही एक कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं जहां पर हम विद के तीन बड़े यूज सीखने वाले हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर आपको इंग्लिश के बारे में ऐसी कमाल कमाल की यूनिक जानकारियां मिलती रहती है। विद, इसका सबसे बेसिक अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो भी यही बताएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा कि विद का हिंदी में मतलब होता है के साथ। के साथ, देखिए जब भी हम किसी के साथ जाते हैं या कोई काम करते हैं तो वहां पे विद का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है? तो कैसे बोलेंगे? सिंपल, आई विल गो विद यू, आई विल गो विद यू, यही तो बोलेंगे हम, खत्म। चलिए ये सीन तो समाप्त हुआ। अब आप सोचेंगे कि सर रुको, आगे बाद में बताना, एक विद के लिए एक चीज और लगाते थे, वो भी बता दो सर। अब जब बता रहे हो अलोंग लगाते थे, है ना, तो वो क्या सीन है वो भी बता दो। अलोंग, अलोंग विद और विद के ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, लेकिन डोंट वरी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वहां चले जाओ, शॉर्ट में यहां भी समझा देता हूं। देखिए विद का मतलब होता है जब आप, है ना, एक यहां पे एक छोटी सी चार्ट बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए। ये आप हो, ये आप हो। आपके साथ जो बंदा जा रहा है वो आपके आगे भी चल सकता है, वो आपके दाएं भी चल सकता है, बाएं भी चल सकता है, पीछे भी चल सकता है। मतलब आप अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहे हो, तो क्या जरूरी है कि आप अपनी मम्मी के बगल में ही चलोगे? कभी मम्मी आगे भी हो सकती हैं, आप पीछे पीछे भी हो सकते हो। ज्यादातर सड़कों पे आगे पीछे ही चलते हैं, कोई सड़क पतली होती है तो दाएं भी चल सकते हो, कभी आगे भी हो सकते हो। आगे पीछे हो सकता है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, हर जगह जहां पर आप मूव कर सकते हैं, आपको आजादी है, तो वहां पे हम विद का इस्तेमाल करेंगे, विद लगाएंगे। बट जब कोई दो व्यक्ति या दो चीजें, व्यक्ति नहीं चीजें भी, बराबर बराबर ही चले, बराबर बराबर, तो ऐसे में हम अलोंग का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा पापा मैं आपके साथ चलूंगा, तो बेटा चल, ये तो नॉर्मल जाना हुआ, तो आई विल गो विद यू। लेकिन उन्होंने कहा पापा साथ मतलब मैं साथ साथ चलूंगा, हाँ ऐसे चलेंगे कदम कदम मिला के फौजियों की तरह, तो आई विल गो अलोंग यू, अलोंग यू, ये हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नदी जा रही है बहती हुई, और ये मैं हूं, है ना, ये देखिए मैं कितना खूबसूरत सा हूं, और मैं क्या करूं, मैं नदी के साथ साथ जाऊंगा भाई साहब। तो नदी के साथ साथ मतलब वो मेरे बराबर में, बराबर बराबर दोनों चलेंगे, ठीक है ना। कभी ऐसा तो नहीं होगा नदी पीछे रह गई, भाई नदी, या नदी मेरे आगे, और नदी रुक जा मैं आ रहा हूं, नहीं ना, बराबर बराबर ही रहेंगे। या तो नदी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं हट जाऊंगा वहां से। लेकिन जब तक मैं चलूंगा साथ साथ, तो बराबर बराबर ही रहेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। सो मैं कहूंगा मैं नदी के साथ जाऊंगा, आई विल गो along the river, along the river, या गोई नहीं, मैं नदी के साथ साथ कार चलाऊंगा, I'll drive the car along the river। चलिए खैर, हम बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाएंगे, इसके लिए आप मेरी along वीडियो देखिएगा, YouTube पे सर्च कीजिएगा with along and along with by सरताज सर, वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी उसे टैग कर दूं। अगला देखिए विद। अब विद के अगला यूज होता है दोस्तों से के लिए। अब से कैसे? देखिए यहां पे दो चीजें बनी हुई हैं, पेचकस और आरी बनी हुई है ना, तो ये दोनों चीजें किस कैटेगरी में आती है? इंग्लिश में टूल बोलते हैं, टूल्स, लेकिन हिंदी में नहीं बोलते, औजार। एक मूवी का नाम भी है औजार, बहुत अच्छी फिल्म है ना। अबे बिंदी यहाँ नहीं आएगी, ज की नीचे आएगी, तभी तो करंट लगेगा, औजार नहीं औजार है। तो यहां पे जब भी हम टूल्स की बात करेंगे तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पे एक कमाल की बात और आपको मिलेगी, पहले टूल एक बता देता हूं। जैसे आई ओपन टीवी, मैंने टीवी खोला विद अ स्क्रू ड्राइवर, है ना, मैंने स्क्रू ड्राइवर से वो खोला। स्क्रू ड्राइवर किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेचकस को। पेचकस क्या एक टूल है, आरी क्या एक टूल है, पाना क्या एक टूल है, हथौड़ी क्या एक टूल है, प्लास क्या एक टूल है, ये सब तो पता है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि एक पेन भी एक टूल हो सकता है, ये पेन बनाया मैंने, चलो ये पेन बनाया मैंने, एक पेन भी, आप कहेंगे नहीं सर पेन टूल कैसे हो जाएगा? तो टूल तो होते हैं ना औजार। जब हम किसी भी चीज को एक औजार की तरह यूज कर ले, देखो ये स्पीकर रखा है यहाँ पे, ये औजार तो नहीं है, टूल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इस स्पीकर से टूल वाला काम ले लूं, जैसे वो घर में होता है ना, टीवी नहीं खोला तो घर में चम्मच से ही खोलने बैठ जाते, चम्मच से ही,
तो वो भी एक टूल हो गया। या फिर बालों में जो पिन लगी होती है, कपड़े नीचे गिर गए जी, आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, नीचे छत पे गिर गए दूसरे की, तो पिन मोड़ के धागा डाल के कच्छा उठा रहे हैं अपना, तो वहां वो सब क्या है, वो सब टूल की तरह यूज कर रहे हैं हम चीजें। तो ऐसे में भी आप किसका यूज करेंगे, आप जो है कहां गया भाई, विद का ही यूज करेंगे। तो जैसे आई विल कट अ नाइफ, आई विल कट द केक, मैं केक को काटूंगा, केक को काटूंगा किससे, विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, नाइफ से, के नाइफ। तो नाइफ को हमने कैसे यूज किया, टूल की तरह यूज कर लिया, तो विद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद का एक और यूज देखते हैं। तो विद का एक और यूज आता है, इसका मतलब भी होता है से। अब देखिए ये भी से, ये भी से, लेकिन ये वाला से था औजार के लिए, और ये वाला से होगा जो है वेपन्स के लिए। वेपन्स समझते हैं आप, आर्म्स नहीं समझ, अबे हिंदी बोलता हूं, हथियार, 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 हथियार है ना, ये होता है। तो अब हथियार क्या होते हैं, छुरी, बंदूक, चाकू, भाई साहब किसी भी चीज को। सेम चीज यहां लागू होगी कि हथियार सिर्फ छुरी, चाकू, बंदूक नहीं होता है। हथियार क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये मैं दे मारू, फटा उसके खोपड़ी फूट जाए, सूज साज जाए, तो उसके माँ पूछे किस चीज से मारा, सर जी आपने, मैं इससे मारा मैडम, गुस्सा आ रहा था मुझे, तो मेरी तो बैंड बज जाएगी पक्की। लेकिन ये क्या हो गया, ये एक हथियार की तरह यूज हो गया। तो हम किसी भी चीज को एक टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं, एक हथियार की तरह। ये पेन कोई हथियार तो है नहीं, लेकिन इसी से ज्यादा यार ऑफेंसिव हो जाएगा, चलो। तो अब ये सारी चीजें क्या हो रही है, हथियार की तरह यूज हो रही है। जैसे ही किल्ड हिम, उसने उसे मारा, ही किल्ड हिम, है ना, डैश अ गन, एक बंदूक से। यहां पे अगर ऑप्शन दिए जाए विद और ऑप्शन दिया जाए बाय, अब आप सारे तो विद लगाओगे क्योंकि आपने ये क्लास ले ली है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप चाहे अपने आसपास किसी भी अंग्रेजी सीखने वाले से पूछ लेना, उसे ये टॉपिक के बारे में अगर उसने नहीं पढ़ा है तो उसे बिना ये टॉपिक के बारे में बताए कहना बाय आएगा या विद आएगा, 100% बाय लगाएगा। क्यों, क्योंकि बाय का मतलब होता है के द्वारा। तो हिंदी क्या बैठ रही है, उसने हथियार गन के द्वारा उसको मारा, सही हिंदी बैठ रही है, गन के द्वारा मारा, पर ग्रामेटिकली गलत है। ग्रामर के अनुसार ये गलत है, क्योंकि ग्रामर कहती है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेपन और अ टूल, ज्यादा इंग्लिश झाड़ रहा हूं मैं, हिंदी बताता हूं, हम जब कभी एक जो है हथियार या औजार की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें बाय वगैरह का नहीं, विद का यूज करना है। तो यहां पे द करेक्ट आंसर विल बी विद अ गन। ठीक है, आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जो आप करके जाइएगा, अपना खुद का भी टेस्ट ले लीजिएगा, देखते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं, ताकि जो है आपको भी लगे कि यार इतना तो मैं जानता हूं। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ, बस एक, सिर्फ एक। इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के या वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। वीडियो को पॉज करके एक बार तसल्ली से देख लेना। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है मुझसे, तो यार फिर हमारी दोस्ती कैसी है। अगर आप मेरे प्यारे वाले फैन हैं और मैं भी आपको इस तरफ अपना फैन बनाना चाहता हूं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, बहुत सिंपल है, लिंक एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करते ही आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा, जहां पर फॉलो वाला बटन दबाना है, बस आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ गए। याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल दो अलग अलग चीजें हैं। ग्रुप में हम एक दूसरे के नंबर देख सकते हैं, तो इसलिए मैं वो कभी नहीं बनाता हूं, ताकि आपके नंबर सिक्योर रहे। लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे हम कभी किसी का नंबर नहीं देख सकते, ना आप मेरा देख पाएंगे, ना मैं आपका, ना कोई किसी एक दूसरे का नंबर देख पाएगा। तो इसलिए सेफ एंड सिक्योर तरीका होता है अपने जो है फेवरेट टीचर्स या यूट्यूबर्स के साथ जुड़े रहने का। और हाँ दोस्तों, हाँ मैं भेजता गया वहां पे मैं कमाल कमाल की चीजें भेजता हूँ, लाइक इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह, तो आप भी मिस ना हो जाए, आपसे ले लेना, उससे फॉलो कर लेना, फ्री में है सब। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरा कोर्स, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, ये बहुत कमाल का है। इसकी कीमत इसलिए रखी गई है क्योंकि कोर्सेज मेहनत से बनते हैं थोड़ा। इस कोर्स को वही लोग खरीदे जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, सिर्फ उनके लिए जो बिल्कुल अनपढ़ है, उनको बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए। 299 यानी 299 रुपए इसका प्राइस है। लेकिन आप लोगों के लिए एक ऑफर है, अगर आप इसे खरीदते समय कोड लगाएंगे SS50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ आधी कीमत ही पे करनी है, पूरा कोर्स फ्री में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरी किताब अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इन्हीं दो वेबसाइट से खरीदिएगा, कहीं से प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, बहुत स्कैम फ्रॉड चल रहा है। सिर्फ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, ये ट्रस्टेड है, आपको भी पता है, वहां पर आपका पैसा, आपको रिफंड सब आसानी से मिल जाता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।